सागर पहाड़ों से विशाल है तेरा प्रेम मेरे प्रति। मैं अपने दिल खोले यहाँ पाने खड़ा हूँ चंगाई। सच्चाई जान कर खुश हूँ, हर रोज मैं हाथ उठाता हूँ और गाऊँ मैं सदा तेरे प्यार के गीत। सागर पहाड़ों से विशाल है तेरा प्रेम मेरे प्रति। मैं अपने दिल खोले यहाँ पाने खड़ा हूँ चंगाई। सच्चाई जान कर खुश हूँ, हर रोज मैं हाथ उठाता हूँ और गाऊँ मैं सदा तेरे प्यार के गीत। तेरे प्यार के गीत मैं गाऊँ, तेरे प्यार के गीत मैं गाऊँ। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन संगीत देखने वाले सभी भाई और बहनों को और इस प्रोग्राम को सब फॉलो करने वाले सारे क्रिश्चियन अनुयायियों को प्रभु यीशु की तरफ से नमस्कार। प्यारे भाई और बहनों, अगर प्रभु यीशु इस दुनिया में नहीं आया होता, आज हम लोग इस दुनिया में नहीं होते। हमारे पापों के कारण उसको क्रूस पर कुर्बान होना पड़ा, ताकि उसके बलिदान से हमारे सारे पाप शुद्ध हो गए और हम उनके घावों से हम सब लोग चंगे हो गए। आइए इस प्यारे प्रभु का नाम, इस प्यारे प्रभु का महिमा हम गीत गाते हुए उसको स्तुति करें, ताकि इस महिमा के लिए वो योग्य है। हमारे सृष्टिकर्ता पिता परमेश्वर ने हमारे से इतना प्यार किया कि उसने अपने पुत्र प्रभु यीशु को इस संसार पर हमारे रक्षण के लिए भेजा। और उसने आकर, हम लोग खोए हुए थे, पापों के दलदल में फंसे हुए थे, उनमें से हमें उसने खोज कर निकाला और उसने अपने लहू से हमें धोकर शुद्ध करते हुए हमें पवित्र आत्मा से अभिषेक किया। आइए प्यारे भाई और बहनों, हम सभी मिलकर हमारे पिता परमेश्वर को प्रभु यीशु के द्वारा पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से स्तुति और महिमा करें।
मैंने खोया है, क्या करूं? सब माया जाल है, सब माया जाल है, जिसमें खोया है बस तू ये अकेला। एक तू ही साथ है, तू साथ है, जब भी रोता हूँ मैं सारी रातों रात। लेकिन ना ये सारे पाप मेरे कर दे मुझे दूर तुझसे, बिगड़ी है हालातें। विश्वास मुझे है बस तुझ में, कि न गिर जाए हम कहीं, ना जल जाए नारक में। प्यारे भाई और बहनों, आज का शिक्षक है कि हम यीशु को कुछ दे सकते हैं। आपके मन में प्रश्न आता होगा कि हम यीशु को क्या दे सकते हैं। सबसे पहली बात, प्यारे भाई और बहनों, हम यीशु को कुछ भी नहीं दे सकते, क्योंकि हमको जो कुछ भी हमारे पास इस वक्त है वो हमें यीशु ने ही दिया हुआ है। हमारे पास इस वक्त जो कुछ भी है, हमारा जो कुछ भी, हमारे बच्चे होंगे, हमारे परिवार होगा, हमारा घर होगा, हमारी जायदाद होगी, ये जो कुछ भी हमें ईश्वर ने हमें दिया हुआ है। प्यारे भाई, और हम पढ़ते हैं कि बाइबल में विधि विवरण अध्याय 10 वचन 14 में लिखा है, आसमान, धरती और विश्व में जो कुछ भी है वो सभी ईश्वर का है। और इसका मतलब हमारे पास जो कुछ भी है ईश्वर ने हमारे लिए दिया हुआ है, उसका प्यार का नतीजा है। प्यारे भाई और बहनों, हम उसे कुछ भी नहीं दे सकते, पर इतना ही कि हम उसको हर समय सुबह और शाम धन्यवाद दे सकते हैं। यही हम उसको देना चाहेंगे। दूसरा, हम प्रभु को कुछ भी नहीं दे सकते। प्यारे भाई और बहनों, हमारे पास जो कुछ भी है उसने ईश्वर ने हमें दान के रूप में दिया हुआ है। ये सुंदर जीवन, ये सुंदर भविष्य मंडल विश्व पिता ईश्वर ने हमारे लिए सृष्टि किया, हम इसका अनुभव करते हैं। प्यारे भाई और बहनों, बाइबल में लिखा हुआ है कि पूरा विश्व मंडल ईश्वर ने इंसानों को दिया और स्वर्ग उसने अपने लिए रखा, लेकिन स्वर्ग भी उसने यीशु के द्वारा हमारे लिए दे दिया। आज हम देखते हैं कि प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु स्वर्ग से आया हमें जीवन देने, वो भी इस जीवन, इस पृथ्वी का भी नहीं, साथ ही साथ स्वर्ग जीवन भी हमें ईश्वर ने दे दिया प्रभु यीशु के द्वारा अनंत काल तक जीने के लिए। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ईश्वर ने हमारे और आपकी सृष्टि की मरने के लिए नहीं, उसके साथ अनंत काल तक इसी शारीरिक रूप में जीने के लिए। हम देखते हैं परमेश्वर ने 6 दिन में ये विश्व को निर्माण किया और उसने आखिरी दिन पिता परमेश्वर ने आदम की सृष्टि या निर्माण की। प्यारे भाई और बहनों, हम देखते हैं
ईश्वर ने आदम को सिर्फ एक आज्ञा दी। कौन सी वो आज्ञा? हम सभी जानते हैं, बेटे उस झाड़ का जो फल है वो तुमको नहीं खाना है, बाकी तुमको जो चाहिए वो तुम कर सकते हो। देखिए ईश्वर का इतना अपार प्रेम, वो कहता है तुम जो चाहिए वो कर सकते हो। चाहिए तुम बादलों में आसमान भी जा सकते हो, तुम्हें इजाजत है। तुम पानी पर चल भी सकते हो, तुम्हें इजाजत है। तुम्हें जो चाहिए वो तुम कर सकते हो, तुम्हें इजाजत है। तुम्हें जो मैं कपड़ा पहनाया उस कपड़ा कभी फटेगा नहीं, उस कपड़े को कुछ भी मैला नहीं लगेगा। वो कपड़ा स्वर्गीय कपड़ा, मेरा कपड़ा मैंने तुमको दे दिया हूँ। इस कपड़ों से तुम किधर भी कहीं भी जो चाहिए कर सकते हो, तुम्हें इजाजत है। मेरे बेटे, मैंने तुम्हारी सृष्टि की, तुम मेरे जैसे हो। मेरे पास जो गुण है वो तुम्हारे पास भी होंगे। जैसा मैं हूँ उसी तरह तुम भी है। सिर्फ एक ही आज्ञा मैं तुम्हें दूंगा, सिर्फ तुमको जो चाहिए करो, पर उस झाड़ के पास ना जाना। देखिए परमेश्वर ने हमें सब कुछ दिया, सब कुछ हमें उसने हमें दे दिया। हमारा सुंदर जिंदगी, सोचिए ये हमारे आंख, ये हमारे शरीर, ये हमारा शरीर में जो कुछ भी हो रहा है, हर पिता परमेश्वर ने हमारी सृष्टि की उसके मन मर्जी के अनुसार। स्तोत्र गीत 139वां अध्याय वचन 12 के आगे लिखा हुआ है कि कहते हैं कि तुमने मुझे विचित्र रूप से मां के गर्भ में निर्माण किया। विचित्र रूप। अब सोचिए, वचन कहता है मेरे गर्भ में तुमने मुझे अब तुम्हारी मन मर्जी से रचा, मेरे हड्डियों को तुमने जोड़ा। आगे लिखा है मैं जन्म होने से पहले मेरे मृत्यु का दिन भी तुमने लिखकर गिनकर रखे। सोचिए इतना प्यार, हम उसको क्या दे सकते प्यारे भाई और बहनों। हमने उसके खिलाफ पाप किया। जो कपड़े हमें ईश्वर ने दिए हुए थे सृष्टि के समय, उस कपड़े को हमने ठुकराया और हम लोग विघ्न, हमारे जीवन में विघ्न आने का शुरू हुआ। तो परमेश्वर ने हमें उस दिन हमें परमेश्वर ने त्यागा नहीं, पर उसने कहा मैं तुम्हें बचाने आऊंगा। और वो आया प्रभु यीशु के रूप में। उसने हमें उसका लहू दिया, उसका मांस दिया, ताकि हम उसके साथ अनंत काल तक शारीरिक रूप में जिए। प्यारे भाई और बहनों, ये विश्व में जो कुछ भी है, पशु पक्षी प्राणी या जल जंतु, जो कुछ भी आसमान, ये सब कुछ ईश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए बनाए। हम उसको आज हम देखते हैं कि इस दुनिया में कई सारे लोग सृष्टि के वस्तु की आराधना पूजा करते हैं। याद रखिए ईश्वर इसे प्रसन्न नहीं होगा। ईश्वर ने वो सारी चीजें आपके लिए और मेरे लिए सृष्टि किया है ताकि हम उसी के, सिर्फ यीशु के आराधना करें, उसकी प्रशंसा करें। प्यारे भाई और बहनों, ईश्वर ने हमें पवित्र आत्मा को भी दिया है ताकि उस आत्मा के द्वारा हम संचालित हो जाए, उस आत्मा के फलों से भरे, ताकि उसके अनुयायी बने, उसके अनुसार इस दुनिया में हमारा जीवन घटे। यही उसकी इच्छा है। हम उसको कुछ नहीं दे, वही हमें हर समय देता है। आज का दिन हमने निर्माण नहीं किया। आज हम श्वास लेते हैं हमारी मर्जी से नहीं, आज हम चलते हैं हमारी मर्जी से नहीं। जो कुछ भी हम करते हैं प्यारे भाई और बहन, उसके रात के लिए सिर्फ उसकी इच्छा और मनोकामना से। पर हम उसको दुख दे सकते हैं, हमने उसे दुख दिया है। हम उसको कठिनाई में डाल सकते हैं हमारे पापों के कारण। हम उसको निराशा में डाल सकते हैं क्योंकि हमारे कुकर्मों के कारण, फिर भी वो हमें नहीं छोड़ता। बाइबल में लिखा है एक माँ अपने बच्चे को त्याग दे सकती है और देगा भी। आजकल हम देखते हैं कई जगह, हर जगह ये अपने माँ बाप अपने बच्चों को मारते हैं, पीटते हैं। अरे भाई और बहनों, पर हमारा यीशु, हमारा प्रभु हमें कभी नहीं छोड़ेगा। हमारी मान, अगर आप यीशु के अनुयायी हो, यीशु के पीछे चलते हो, आपको चिंता करना कोई जरूरी नहीं।
तुम उसको कुछ मत दो, उसके मार्ग पर चलो, वही तुम्हें सब कुछ देगा। प्रभु यीशु ने कहा योहन 6:35 में, मेरे पास आने वालों को कभी भूख नहीं लगता। लेकिन वहां पर यही लिखा है कि वहां पर कौन सी भूख बोल के लिखा नहीं है, सिर्फ इतना ही लिखा है उसे भूख नहीं लगेगी। तो यीशु ने यहाँ पर कौन से भूख के बारे में लिखा और कहा, हमें सोचने में थोड़ा उलझन पड़ती है, ये कौन सी भूख हो सकता है। कोई लोग बोलते हैं शारीरिक भूख, कोई लोग बोलते हैं आत्मा की भूख, अलग अलग रूप से लोग बोलते हैं। पर हमें इस वचन वहां पर लिखा नहीं कि आत्मा की भूख या शारीरिक भूख, पर इसका अर्थ ये होता है, अगर हमारे पास एक छोटा बच्चा है, प्यारे भाई और बहनों, हम उन बच्चों को अगर साबुन देके नाने को बेचेंगे, वो बच्चा सबसे पहले साबुन कहाँ लगाएगा? कोई लोग बोलते हैं सर पे लगाएंगे, कोई लोग बोलते हैं गाल पे लगाएंगे। नहीं, मैं कहता हूँ वो सबसे पहला वो बच्चा साबुन लगाएगा अपने पेट में। जानते हो क्यों? उसको इतना ही पता है, मुझे सिर्फ खाना पता है, बाकी उसको कपड़ा, उसका जो चप्पल चाहिए, उसका जो कुछ भी चाहिए, सब उसका माँ और बाप को पता है। तो उसी प्रकार बच्चे को इतना ही पता है कि सिर्फ उसको खाना, खेलना, कूदना, उसको जो कुछ पता है सिर्फ इतना ही। पर उसके माँ और बाप को पता है अपने बच्चे को क्या चाहिए, कितना चाहिए, क्यों चाहिए, कब चाहिए। तो उसी प्रकार जब हम यीशु के पास आएंगे, प्यारे भाई और बहनों, हमें क्या चाहिए, कितना चाहिए, क्यों चाहिए, कब चाहिए, ये सारे वस्तु जो हमें ज़रूरत है, प्रभु यीशु हमें सही समय पर देंगे। इसलिए कहता है कि जो मेरे पास आने वालों को कभी भूख नहीं लगेगी, क्योंकि उसके हर ज़रूरतें प्रभु यीशु अपनी इच्छा के अनुसार सही समय पर, जैसा बच्चे को माँ बाप देते वैसे प्रभु पूरा करेगा। इसलिए हम कोई भी चिंता, हम उसको कुछ सिर्फ वही हमें देता है उसके समय पर हमें इतना है कि उसके राह के लिए इंतजार करना है। प्यारे भाई और बहनों, हम ईश्वर को शुक्रिया अदा करें। आज हम इस दुनिया में कई सारे लोग आज भूखे हैं, पर आप और मैं आज पेट भर के हमें खाया। आजकल कई सारे दुनिया में लोग दुखी है, पर जो हम यीशु के पास आए, हम कभी दुखी नहीं हो सकते, क्योंकि यीशु हमें हमारा दुख सहन नहीं कर सकता, यीशु हमारे कष्ट सहन नहीं कर सकता, यीशु हमारे आंसुओं को देख नहीं सकता। जब हम रोते हैं, याद रखिए यीशु भी रोता है। हम देखते हैं बाइबल में, जब लाजरस की मृत्यु हुई, उसकी बहन मार्था और मेरी और वहाँ के लोग यहूदी जो रो रहे थे, वहाँ पर लिखा है यीशु भी उनके साथ रोया। तो सोचिए उसका कितना प्यार होगा हम पर। हमें वो सब कुछ देना चाहता है और देता भी और देगा भी। तो प्यारे भाई और बहनों, आइए हमें समय पिता परमेश्वर को धन्यवाद करें प्रभु यीशु के नाम से। तो प्यारे भाई और बहनों, आज हमने ईश्वर के प्यार का वचनों को सुना। जैसा माँ एक बच्चे को संभालती है, उससे बढ़कर वो आपको और मुझे संभालेगा। हमारे जहाँ भी हम चले, जिधर भी हम चले, जिस गांव जहाँ भी हम रहे, प्रभु की दृष्टि हम पर हर समय हो। प्रभु की दृष्टि हम पर हर समय होगी और रहती भी है। जैसा वचन में लिखा, माँ त्याग देगी तो मैं तुम्हें नहीं त्यागूंगा। वचन 16 में लिखा, ऐसा या 49 वचन 16 में लिखा है कि उसने हमारे नाम को उसके हथेली में लिख कर रखा है। प्यारे भाई और बहनों, हम हमारे हाथ को दिन भर कितने बार देखते हैं? दिन भर हम हाथ देखते रहेंगे, तो सोचिए यीशु ने अपने हाथ कितने बार देखता होगा। जब वो अपना हाथ देखता है, वो हम पर आपको और मुझे देखता है, इसका मतलब वो हमें कभी नहीं त्यागेगा।
क्या ले सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम। शुक्रिया करता हूँ मैं लेके तेरा नाम, आदर और धन्यवाद आज तेरे नाम। शुक्रिया 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 तेरा, शुक्रिया 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 यीशु तेरा। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है। मुझको भी तूने बनाया है, तेरे जैसे किया है। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम। शुक्रिया करता हूँ मैं लेके तेरा नाम, आदर और धन्यवाद आज तेरे नाम। शुक्रिया 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 तेरा, शुक्रिया 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 यीशु तेरा। शुक्रिया 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 तेरा, शुक्रिया 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 यीशु तेरा। आइए हम इस समय पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, ये सुंदर दिन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज हम इस सुंदर वचन को जो आपने हमें दिया है, वचन के लिए भी और आपकी महिमा के लिए हम चाहते हैं पिता, हम आपकी पवित्र आत्मा से आप हमें आने वाले कल इन दिनों में और अभी भर दीजिए, ताकि हम आपकी शुक्रिया अदा करें। पिता परमेश्वर के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से हमें प्रार्थना करते हूँ, आमीन।